हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम देखते हैं, आज का एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। कैसे ये सॉल्व होगा देखते हैं इजी तरीके से क्या हो रहा है। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है। कंटिन्यू पढ़ाई करिए। देखते हैं स्टूडेंट, एक छात्र 35% अंक लाकर 40 अंक से फेल हो जाता है। यानी कोई विद्यार्थी है, वो कितना परसेंट लाया है? 35%। अच्छा स्टूडेंट, 35% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 में से कितना नंबर लाया है? 35। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 35% टोटल मार्क्स ला रहा है तो वो फेल हो जा रहा है, पास नहीं हो रहा है। वो भी कितने अंक से? 40 अंक से फेल हो जा रहा है। ठीक है बच्चे। अब देखेंगे, जबकि दूसरा विद्यार्थी है, दूसरा स्टूडेंट है, वो 60% अंक ला रहा है। दूसरा विद्यार्थी अगर 60% अंक ला रहा है, इसका मतलब वो 100 में से कितना ला रहा है? 100 में से वो ला रहा है 60। जब ये 60 ला रहा है तो पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर वो 60% ला रहा है तो जितना पास होने के लिए चाहिएगा मिनिमम, उससे ये 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी पास होने से 35 ज्यादा ला देगा अगर उसने 60% मार्क्स लाया तो। स्टूडेंट हम इंग्लिश में भी इसे बता रहे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट कितना गेन किया है? 35% गेन किया है, तो वो क्या हो जा रहा है? जो फेल हो जा रहा है कितने से? 40 मार्क्स से। तो जबकि दूसरा 60% गेन करने के बाद एक्स्ट्रा ला दे रहा है, पास होने से ज्यादा ला दे रहा है। मोर देन कितना? 35 ज्यादा ला दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएं। एक छात्र 35% अंक लाकर, यहां पर देखेंगे 35% अंक ला रहा है तो 40 अंक से फेल हो जाएगा। 40 अंक से फेल हो जाएगा, यानी 40 अंक कम है। तो इसमें अगर हम 40 प्लस कर देते तो ये पास हो जाता, क्योंकि यही तो इसके लिए कम है। 40 कम है तो वो फेल हो गया, 40 प्लस कर दो। दूसरी सिचुएशन है, दूसरा 60% अंक ला रहा है तो पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। दूसरा 60% ला रहा है तो 60% लाने के बाद उसका जो मार्क्स है वो ज्यादा है। कितना? 35। पास होने से 35 ज्यादा है। ये पास हो गया, 40 इसमें ऐड किया, ये पास हो गया। और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं 35, क्योंकि ये तो ज्यादा था पास होने से। पास होने से 35 अंक ज्यादा था, तो 35 अगर मैं इसे घटा दूं तो ये उतना ही एग्जैक्ट नंबर पाएगा जितना पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि यही इसका एक्स्ट्रा है। अब स्टूडेंट क्या करना है? परसेंटेज को हम परसेंटेज चाहे तो हम ये 35, इसको जैसे 35% है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/100। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ लाइए। ठीक है स्टूडेंट, कैसे होगा? 60 को इधर लाइए, 35% माइनस 60%, ये परसेंट से परसेंट घट जाएगा। ये -35 है स्टूडेंट, और ये प्लस उधर गया तो -40 हो गया। तो कितना हो गया? 40, 30, 70, 5, 75, 75 हो गया। ठीक है, और ये कितना बचा? देखिए 60 और ये कितना? 10 में से 5 गया 5 के, और यहाँ 5 में से 3 गया 2 के, 25% आया माइनस में। माइनस माइनस से कट गया, 25% इज इक्वल टू हो रहा है 75। तो 1% किसके बराबर होगा स्टूडेंट? 1% कितना होगा? 75 में अगर आप 25 से करें तो कितना आ जाएगा आंसर? 3। यानी कि 1% किसके बराबर होगा? 3 के। 3 यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है ना? 3 यूनिट के बराबर होगा 1%। तो वह पूछा क्या है? उस परीक्षा में पूर्णांक कितना था? ठीक है ना? ग्रांड टोटल कितना था उसका? टोटल कितना था? तो किसी का भी टोटल कितना होगा? 100 या 100%। कितना होगा? टोटल जो होगा स्टूडेंट, टोटल जो होगा वो होगा 100%। तो 1% की जो वैल्यू है यूनिट, वो आ रही 3। तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 100, 300। तो यानी कि आंसर देखिए, यानी कि 300 जो पूरा अंक था, ठीक है ना, पूर्णांक था, ठीक है ना, टोटल था, जिसमें से 35% ला करके फेल हो जाता। कोई 35% लाता तो 40 से फेल हो जाता, 40 अंक से। और अगर 60% लाता
तो 35 अंक एक्स्ट्रा हो जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं अब, ठीक है ना। इसका 35% क्या होगा, अगर कोई कहे 300 का 35% तो 300 गुणे 35/100 हो जाएगा स्टूडेंट। ये देखिए कट गया, 35 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 90 10 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 35%, लेकिन हमें ये चेक नहीं करना है, हमें आंसर लाना है 300। चेक करना चाहे तो कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए तब तक, थैंक यू।